दर्शकों नमस्ते। मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार करते हुए शाल्यवन में एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्म चर्चा शुरू हुई तो एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, कई लोग दुर्बल और साधनहीन होते हुए भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मात देते हुए बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं, जबकि अच्छी स्थिति वाले साधन संपन्न लोग भी उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं। इसका क्या कारण है? इस प्रश्न पर बुद्ध एक प्रेरक कथा सुनाने लगे। विराटनगर के राजा सुकीर्ति के पास लोहशांग नामक एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में उस पर आरूढ़ होकर विजय प्राप्त की थी। शैशव काल से ही लोहशांग को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वह युद्ध कला में बड़ा प्रवीण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वताकार लोहशांग जब अपनी क्रुद्धावस्था में प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेना में घुसता था तो देखते ही देखते विपक्षियों के पांव उखड़ जाते थे। जन्म के बाद सभी प्राणियों को युवा तथा जरावस्था से गुजरना पड़ता है। उसी क्रम में लोहशांग भी वृद्ध होने लगा। उसकी चमड़ी झूल गई और वृद्धावस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब वह हाथीशाला की शोभा मात्र बनकर रह गया। उपयोगिता और महत्व कम हो जाने के कारण उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं था। उसे मिलने वाला भोजन में भी कमी कर दी गई। एक बूढ़ा सेवक उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता, वह भी कई बार चूक कर जाता और हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता। बहुत प्यासा होने और कई दिनों से पानी न मिलने के कारण एक बार लोहशांग हाथी शाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले बूढ़ा सेवक कभी कभी ले जाया करता था। उसने भरपेट पानी पीकर प्यास बुझाई और नहाने के लिए गहरे पानी में जाने लगा। उस तालाब में कीचड़ बहुत था। दुर्भाग्य से वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना भी वह निकलने का प्रयास करता उतना ही फंसता जाता। यह समाचार राजा सुकीर्ति तक पहुंचा तो वे बड़े दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के कई प्रयास किए गए पर फायदा नहीं हुआ। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब एक चतुर मंत्री ने युक्ति सुझाई। सैनिकों को ज़िह्र बख्तर पहनाए गए और सबको हाथी के सामने खड़ा कर दिया गया। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे वह शत्रु पक्ष की ओर से लोहशांग की ओर बढ़ रहे हो। यह देखकर लोहशांग में यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगार लगाई तथा शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए कीचड़ से निकलकर उन्हें मारने दौड़ पड़ा। बाद में बड़ी मुश्किल से उसे नियंत्रित किया गया। यह कथा सुनाकर गौतम बुद्ध बोले, भिक्षुओं, संसार में मनोबल ही प्रथम है। वह जाग उठे तो असहाय और विवश प्राणी भी असंभव होने वाले काम कर दिखाते हैं। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आशा रावल।